रायसीना रिपोर्ट्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम है राजेश आहूजा और आज हम बात करने वाले हैं हिंदुस्तान और अमेरिका के बीच छिड़ी ट्रेड वॉर की। मकबूल फिल्म का बेहद मशहूर डायलॉग है, गिलोरी खाया करो गुलफाम, जुबान काबू में रहती है। लेकिन दुनिया को खुद का गुलफाम में आजम समझने वाले डोनाल्ड ट्रंप का लगता है गिलोरी से कभी साबका नहीं पड़ा, इसलिए उनकी जबान हमेशा बेकाबू रहती है। उनकी पहली हसरत थी कि हिंदुस्तान बोले कि पाकिस्तान के साथ लड़ाई उन्होंने बंद कराई है। लेकिन हुजूर, ये लड़ाई नहीं, ये पाकिस्तान की पिटाई थी। और खूब पिटने के बाद पाकिस्तान ने चचा सैम से गुहार लगाई कि उनकी जान बख्शी हो जाए। पाकिस्तानी फौजी हुक्मरानों पर अगर डोनाल्ड ट्रंप ने दरिया दिली दिखाई तो उससे हमें क्या। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की गवाही पर अगर डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार मिलता है तो ले ले, हमें क्या। लेकिन उन्होंने सिर्फ पाकिस्तान को पिटने से बचाया और यही सच है। डोनाल्ड ट्रंप चाहे लाख दफा बोलते रहे, लेकिन कोई भी बात 100 दफा बोलने से सच नहीं हो जाती। कभी कभी एक चुप्पी लाख लफ्जों पर भारी पड़ती है। शायद इसीलिए अब तक अमेरिका की तरफ से उकसाने वाली तमाम बयानबाजी के बावजूद हिंदुस्तान जबान संभाल कर चल रहा था, पर अब शायद पानी सिर से ऊपर चला गया है। इससे पहले कि चुप्पी को कायराना मान लिया जाए, भारत ने ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब देने की ठान ली है। दो खबरों पर गौर करना जरूरी है। 25% टैरिफ की घोषणा के बाद पहली खबर ये आई कि कुछ अमेरिकी इंपोर्टर्स ने भारतीय व्यापारियों से कहा है कि वो अपना सामान अभी यूएस ना भेजें। लेकिन उसी के कुछ देर बाद एक दूसरी खबर आई। रॉयटर्स की खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपना अमेरिकी दौरा टाल दिया है। राजनाथ सिंह को कुछ हथियारों की खरीद का सौदा तय करने के लिए अगले कुछ हफ्तों में यूएस जाना था, लेकिन अब वो यूएस दौरे पर नहीं जा रहे हैं। अमेरिका से जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल, स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल और आधा दर्जन बोइंग जहाजों की खरीद की बात चल रही थी। ऐसा माना जा रहा था कि $3.5 अरब वाले 6 जहाजों का सौदा शायद राजनाथ सिंह के दौरे पर वहां पे उसकी घोषणा हो जाए। लेकिन अब सब कुछ ठंडे बस्ते के हवाले हो गया है। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका को समझ में आएगा कि भारत से ट्रेड वॉर में उसका भी नुकसान है। धन्यवाद, अभी के लिए इतना ही। एक बार फिर से मुलाकात होगी।